जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी पावर। सो बेसिकली हमारी जो आज की वीडियो है ये आपको बताएगी और आपकी हेल्प करेगी कि कैसे आप अपने घर के लिए एक बेस्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम को चूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है, हाउ टू चूज़ बेस्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम फॉर योर होम। सो सबसे पहले ये बात हम सभी जानते हैं कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो बेसिकली क्या है। रिन्यूएबल एनर्जी बेसिकली आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी आती है उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। कभी ना कभी ख़त्म होने वाली एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होती है। तो इसी के अंदर जो आपकी सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ही आती है। तो सोलर पावर बेसिकली है क्या? जो आपकी एनर्जी सन से आती है, यानी सनलाइट की फॉर्म में आती है, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स जो सिलिकॉन से बने होते हैं। और आप ये जानते हैं कि जो सोलर पावर है आपकी वो मोस्ट क्लीनेस्ट और अबंडेंट रिसोर्स अवेलेबल है हमारी अर्थ के ऊपर, ठीक है। और सेकंड है हमारा विंड पावर। विंड पावर आपने देखे होंगे, जैसे विंड मिल्स है, जैसे मैंने आपको एक पिक्चर भी लगाई हुई है इसमें, ये वाइट कलर की एक विंड मिल है बेसिकली। और ये क्या करती है, जैसे ये घूमेगी तो इसकी जो विंड की वजह से जो घूम रही है, तो इस एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी में, और फर्दर ये मैकेनिकल एनर्जी आपकी एक जनरेटर के मीन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी मेन दो टाइप की रिन्यूएबल एनर्जीज हैं जो पॉपुलर हैं आजकल। सो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम। इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं जो सोलर पीवी मॉड्यूल है या सोलर फोटो वोल्टेक मॉड्यूल या पैनल है वो होगा। आपका सोलर पावर कंडीशनिंग यूनिट पीसीयू या हम इन्वर्टर कहते हैं जिसको, वो होगा। बैटरी बैंक होगा आपका डीसी चार्ज स्टोरेज के लिए। आपका स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर आपके सोलर पैनल जो हैं वो फिक्स किए जाएंगे। और आखिरी होता है आपके प्रोटेक्शन डिवाइसेस। अब सबसे बड़ा जो आपका सवाल आता है कि हम जैसे मार्केट के अंदर काफ़ी सारे आपके पीवी मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, तो इनमें काफ़ी टाइप्स भी है। तो हम आज डिस्कस करेंगे भी कौन से जो आपके सोलर मॉड्यूल्स हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर पीवी मॉड्यूल। तो नॉर्मली ये ब्लैक कलर का होता है जैसे आप फोटो देख रहे हैं। इसका ये सबसे जो प्योर फॉर्म का सिलिकॉन होगा ना, यानी सिंगल क्रिस्टलाइन सिलिकॉन होता है, उसी से ये बने होते हैं। और दैट्स वाई इनका जो रंग है सेल्स का, जो आप देख रहे होंगे जो ये ब्लैक रखे हैं, ये बेसिकली सेल होते हैं जो आपके सिलिकॉन के सेल होते हैं। आपकी जो सनलाइट है इन्हीं सेल्स के ऊपर जब गिरती है तो ये फर्दर आपका इलेक्ट्रिकल जो आपका एनर्जी है उसमें कन्वर्ट करते हैं। इनकी जो एफिशिएंसी होती है सेल्स की, वो आपके जो और बाकी जितने भी सेल्स हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये आपका बेस्ट है, लेकिन ये कई एरियाज़ हो गए वहाँ पर ये टिपिकली यूज़ करते हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड है, जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं, ये आप ज़्यादातर मार्केट में देखते हैं। इनका सबसे बड़ा कारण मार्केट में आने का ये है कि जो इनकी कॉस्ट है वो आपकी मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन पीवी मॉड्यूल से कम होती है। और सेकेंडरी थिंग ये है कि भाई इनकी जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी उससे कम तो होती है, लेकिन नॉर्मली हम इनको रिमोट एरियाज़ के अंदर हो गया या ज़्यादातर आप ये लेके चलिए भी, अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से बात करें तो आपका पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन पीवी मॉड्यूल आपका ज़्यादा यूज़ होता है। ये होता है आपका ब्लू कलर में। इसमें आपके जो सिलिकॉन के जो काफ़ी सारे जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम मिला के इसके जो पीवी सेल्स वो बनते हैं। थर्ड है आपका थिन फिल्म सोलर पीवी मॉड्यूल। ये टोटली ब्लैक कलर के होते हैं, उसमें कम्प्लीटली एक फिल्म होती है। और ये ज़्यादातर आजकल तो फ़िलहाल ये यूज़ नहीं हो रहे हैं। ये काफ़ी जो पुराने टाइप में जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गई या जहाँ पर थोड़ा सा लार्ज इनको पावर प्लांट्स लगाने होते हैं वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है। तो इनकी एफिशिएंसी इन दोनों से थोड़ी सी कम रहती है। तो आप जैसे ये एरो देख सकते हैं आपका, तो ये शो कर रहा है आपका कि एफिशिएंसी आपकी मोनोक्रिस्टलाइन में सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी आपकी पॉलीक्रिस्टलाइन में, थर्ड आपकी है थिन फिल्म में। अब जो आपके फोर्थ और फिफ्थ टाइप के जो पीवी मॉड्यूल्स हैं जो अभी मार्केट के अंदर लेटेस्ट आप ये लेके चलिए मार्केट में आए हैं, इनमें अवेलेबल है आपका मोनोपर्क सोलर पीवी मॉड्यूल्स हाफ कट सेल्स में, जैसे आप पहली पिक्चर देख सकते हैं। और सेकंड है, फिफ्थ है आपका बाईफेशियल पीवी मॉड्यूल्स, ये आप देख सकते हैं। तो मोनोपर्क, मोनो और ये जो आपकी पर्क टेक्नोलॉजी है इससे जो मिलके बनता है वो आपका बनता है मोनोपर्क। इनकी एफिशिएंसी स्लाइटली आपकी जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पीवी मॉड्यूल हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और फिलहाल ये बेस्ट भी हैं, लोग यूज़ भी कर रहे हैं।
लेकिन बात अगर हम इसकी आपकी पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करें और उनके साथ इनको कंपैरिजन करें तो इनकी कॉस्ट थोड़ी उनसे ज़्यादा होती है। लेकिन अब ये हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी क्या है, आप देख सकते हैं जो आपका पैनल है वो आपका बीच में एक वाइट लाइन है और इससे कट किया हुआ है, तो आधा पैनल आपका ऊपर रह गया और आधा आपका नीचे रह गया। तो ये जो सेल्स में डिवीज़न है, जो आपके सोलर सेल्स में डिवीज़न है, इसको हम हाफ कट सेल के नाम से बोलते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि भी हमने क्यों, जैसे कंपनीज़ ने क्यों इनको इन्वेंट किया, जैसे हम देखते थे कि पैनल आपके सारे सीरीज़ में लगे होते थे, उस केस में अगर एक पैनल के ऊपर अगर आपकी कोई शेडो होगी, पेड़ की छाया होगी या आपके कोई बिल्डिंग की शेडो होगी, वो गिर जाती थी तो वो पूरी सीरीज़ को नुकसान पहुंचा देता था। उसकी वजह से आपकी जो करंट है वो कम बनता था और आगे बैटरीज़ के अंदर भी आप ये लेके चलिए या अपना यूनिट जनरेशन में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाफ कट सेल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, जिसमें आप ये लेके चलिए कि अगर हमारा अपर पार्ट के ऊपर शेडो पड़ता है तो जो नीचे वाला पार्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी आपका देता रहेगा, पूरी स्ट्रिंग पे असर नहीं पड़ेगा। फिफ्थ है आपके बाईफेशियल पीवी मॉड्यूल्स। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बाईफेशियल का मतलब है दोनों साइड से, यानी कनेक्टिविटी जो आपकी होती है वो दोनों साइड से होगी इसके अंदर। आप अगर आप मोनोपर्क वाला देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे इसका एक वाइट बोर्ड है, जो हर एक पीवी मॉड्यूल का पीछे जो सरफेस होता है वो वाइट होता है। ये बेसिकली शीट होती है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिव होती है, ये कंडक्ट नहीं करती, और इस केस में आपके दोनों कंडक्ट करेंगे। बस इसमें जो थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि जब आप इंस्टॉल करते हैं, जो आपका माउंटिंग स्ट्रक्चर हम इसमें यूज़ करेंगे वो आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस हो रही है तो ये भी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं ये भी आगे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, हाँ जी। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ सोलर रूफटॉप पावर प्लांट। हमारा जो क्वेश्चन था अभी, हम अपने घर के लिए कौन सा पावर प्लांट चूज़ करें। तो नॉर्मली ये आपके 3 टाइप के होते हैं, ऑफ ग्रिड या स्टैंड अलोन पावर सिस्टम, एक आएगा आपका ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइप पावर सिस्टम, और एक आता है आपका हाइब्रिड पावर सिस्टम। तो स्टार्ट करेंगे हम ऑफ ग्रिड या स्टैंड अलोन पावर सिस्टम से। तो ये आप देख सकते हैं कि 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड पावर प्लांट है, और इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि पीवी मॉड्यूल्स हो गए आपके, ये आपकी चॉइस है कि आप चाहे मोनोक्रिस्टलाइन यूज़ कीजिए या पॉली कीजिए या कट सेल्स यूज़ करिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। सोलर पीसीयू आपके हो गए, इन्वर्टर्स हो गए, यूपीएस हो गए, चार्ज कंट्रोलर हो गया। बेसिकली ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर अगर इन्वर्टर बैटरी आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है घर में। तो चार्ज कंट्रोलर को हम पैनल और बैटरी के बीच में लगाते हैं, जिससे कि आपका जो करंट है वो बैटरी में एक अच्छे तरीके से स्टोर हो सके और एक्सेस के अंदर आपका चार्ज कंट्रोलर है उस करंट को काट सके। थर्ड है आपका बैटरी बैंक स्ट्रक्चर और वायरिंग। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने जो पीवी मॉड्यूल्स हैं, ये 2 पिक्चर्स हैं। नीचे वाली पिक्चर में आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि टोटल ये हमने 250 वाट के 20 मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए एक ही घर के ऊपर। ठीक है, और ये सारे के सारे आपके पॉली मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड आप देखेंगे पिक्चर में आपका 7.5 kVA का स्मार्टन पीसीयू है और आपके 8 बैटरी लगी हुई हैं यहाँ पे। ये बैटरीज आपकी लुमिनस सोलर की हैं और सारी सोलर बैटरीज हैं। नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी का फ़र्क होता है। सोलर बैटरी को हम C10 टेक्नोलॉजी की बैटरी बोलते हैं। इसकी एडवांटेज ये है कि एक तो इसकी जो वारंटी है वो आपकी 5 ईयर्स में आएगी, और इसकी जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है वो आपकी नॉर्मल बैटरी से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये आप देख सकते हैं एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। अगर आपका घर में जैसे आगे इलेक्ट्रिसिटी आपकी चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उस केस में आपका जितना भी घर का लोड है वो सारा का सारा आपका इन बैटरी बैंक के थ्रू उठ जाएगा। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस की बात करें तो जैसे कि आप नाम के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं भी एक स्टैंड अलोन सिस्टम है। ये आपका सिस्टम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आपका रन कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी होगी तो भी जो आपका जो सोलर पीसीयू है इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग होती है कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी सोलर को ही लेगा। तो नियर अबाउट आप ये लेके चलिए कि 50 to 60% आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपका वेव ऑफ हो जाता है। उसके बाद ये है कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडल कर सकते हो। व्हीकल को आप इसमें इन्वर्टर बढ़ा सकते हैं, पैनल आप और भी बढ़ा सकते हैं, बैटरीज़ को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है भी कोई एक भाई आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, या आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को आप चला सकते हो। हाँ, इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि बैटरीज़ की वजह से ये सिस्टम थोड़ा कॉस्टली हो जाता है।
तो नॉर्मली एक अगर आपके पास हेल्दी अमाउंट है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो मैक्सिमम आपका सिंगल बैटरी या डबल बैटरी के ऊपर सिस्टम आपका जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है ये इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड कह लीजिए या ग्रिड टाइप पावर प्लांट्स कह लीजिए। ये बेसिकली आपका जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें आपके पैनल चाहिए, पीवी मॉड्यूल्स आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब इसमें जो आपका इन्वर्टर होगा उसको हम बोलते हैं सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर या ग्रिड टाई इन्वर्टर। ये इन्वर्टर आपके नॉर्मल इन्वर्टर से या सोलर पीसीयू से थोड़ा सा अलग होता है। फिर इसमें चाहिए कि प्रोटेक्शन डिवाइसेस, आपकी स्ट्रक्चर, वायरिंग, और फाइनली इसमें एक नई टर्म आएगी जिसको हम बोलते हैं नेट मीटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड पावर प्लांट है जिसमें पैनल्स हमने यूज़ किए हुए हैं। टोटल 16 पैनल्स हैं ये 325 वाट के। और ये जो इन्वर्टर हमने यूज़ किया हुआ है ये बेसिकली आपका 5 किलोवाट का ग्रिड टाई इन्वर्टर है सोफार कंपनी का। तो देख सकते हैं कि आप इस इन्वर्टर में और जो आपका जो एक ये वाला इन्वर्टर है इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो इस इन्वर्टर में आप देखेंगे कि आपके यहाँ पे वायरिंग है और ये वायरिंग आपकी डायरेक्ट लगेगी पीवी मॉड्यूल में, और यहाँ से आपकी जो वायरिंग है इन्वर्टर से एक तो जाएगी पीवी मॉड्यूल में और एक जाएगी आपकी मेन वायरिंग के अंदर। ये प्रोटेक्शन बॉक्सेस हैं, ये बेसिकली आपका डीसीडीबी है जो पैनल और आपका इस सोलर इन्वर्टर के बीच में लगता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। और जो आपका यहाँ से जो वायर जाएगी वो जाएगी आपकी एसीडीबी में। ये एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो आपका मेन मीटर के साथ जुड़ता है। और अब ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज देख रहे हैं ये बेसिकली एक नेट मीटर है। अब जो इस पूरे सिस्टम की वर्किंग क्या है कि इसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं ये आप कैसे ग्रिड टाइप पावर प्लांट को लगा सकते हो। सबसे पहले तो आपका जो घर में आपने जो लोड सेंक्शन कराया हुआ है आपको उसके अकॉर्डिंग इसको प्लान करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इस केस में क्या होता है कि ये एक स्टैंड अलोन सिस्टम नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ आपका कनेक्टेड होगा। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी रहेगी और आपने विदाउट बैटरी बैंक, जो पार्शियल बैटरी बैंक इसमें लगता है वो नहीं लगाया हुआ है, तो आपका ये सिस्टम नहीं चलेगा। इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो यही हैं कि ये बैटरी की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें आपकी सब्सिडी आती है 30% और ग्रॉस मीटरिंग के लिए भी ये अवेलेबल होता है। अब अगर हम इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने जो पावर प्लांट लगाया है 5 किलोवाट का है और एक एवरेज अगर हम बात करें तो एक दिन में आपका 1 किलोवाट का जो पावर प्लांट है ऑन ग्रिड वो लगभग 4 से लेकर 4.5 यूनिट जनरेट करता है। तो ये जो 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड पावर प्लांट है ये आपकी एक दिन के अंदर लगभग 20 यूनिट आप मान के चलिए 20 से 25 यूनिट जनरेट करेगा। और जितनी भी यूनिट्स आपकी जनरेट हुई हैं वो आपकी इस नेट मीटर के थ्रू बिजली बोर्ड या आपके डिस्कॉम्स हैं उनके पास जाएगी। और बदले में आप जितनी घर में नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ कर रहे हैं, जो यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं वो, और जितनी आपने इस नेट मीटर के थ्रू भेजी है वो, इन सब का जो डिफरेंस होगा उसका आपका बिल आया करेगा। तो देख लीजिए सिस्टम ऐसा है कि ये आपने एक तरह से जो बिजली बोर्ड है उनको आपने एक तरह से लगा के दे दिया है सिस्टम कि हम आपको इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और बदले में आपकी हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। तो इसमें काफ़ी अच्छा जो आपका सेविंग है, हेल्दी सेविंग आपकी बिजली के बिल में आ जाती है। ठीक है, हाँ इसमें जैसे डिसएडवांटेज है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए रिक्वायरमेंट ज़रूर रहेगी। सैंक्शन लोड के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, एक बार लगने के बाद आप इसमें आपको चेंज नहीं कर सकते। तो ये कुछ थोड़ी बहुत डिसएडवांटेज इसमें है। जो थर्ड सिस्टम होता है वो आपका हाइब्रिड सिस्टम होता है, वो इस स्लाइड में नहीं है लेकिन उसमें और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसमें भी आप में बस फ़र्क है इतना कि आप हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी बैंक यूज़ कर लेते हैं ग्रिड टाई के साथ। मतलब अगर आपकी लाइट चली जाए तो आप उस चीज़ को, लोड को आप अपनी बैटरीज के थ्रू रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दो टाइप के आपके सिस्टम हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। तो जनरली लोड के ऊपर आपके पास जिसको भी अपने अकॉर्डिंग घर का जो लोड है उसके अकॉर्डिंग लगाना चाहे तो इन दोनों में से कोई सा भी एक सिस्टम चूज़ कर सकता है। और हमारे सजेशन ये है कि अगर आप के घर में नॉर्मल लोड है, हैवी लोड ज़्यादा नहीं है, तो आप जाइए जो नॉर्मली 2 kVA का सिस्टम होता है उसके ऊपर, जिसमें डबल बैटरी आपकी आएंगी, इन्वर्टर आएगा, 1 किलोवाट के पैनल्स आएंगे या 2 किलोवाट के पैनल्स आएंगे। तो उसमें आपका जो नॉर्मल लोड है आपका दिन का वो आपका ईजिली आप रन कर सकते हैं। तो उसके अंदर आप ये लेके चलिए आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें लगभग 50 to 60% आपकी बचत आएगी। ठीक है, और अगर आपका सिस्टम हैवी है, घर में काफ़ी ज़्यादा लोड है या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए आप सोच रहे हैं या कोई कमर्शियल एक्टिविटी में आप सोच रहे हैं, तब आप जाइए ऑन ग्रिड पावर प्लांट के ऊपर।
क्योंकि इस केस में आपको दिन में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दिन में ये आपके यूनिट जनरेट करेगा और दिन में आप अपना बदले में इनके यूनिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। सो अब बात करते हैं हम मैन्युफैक्चरर्स की। भाई पीवी मॉड्यूल्स के जो आपके मैन्युफैक्चर हैं अपने इंडिया के, वो कौन से हैं, लाइक टाटा, विक्रम, वारी, अडानी, जैक्सन, ल्यूमिनस, यूटीएल, ब्लूबर्ड, माइक्रोटेक, लिवगार्ड। तो ये काफ़ी सारे मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरर हैं और उनके अलावा और भी हैं, आप नेट के ऊपर जाके देख सकते हैं। सेकंड है जो ऑफ ग्रिड पीसीयू है, इनके मैन्युफैक्चरर ल्यूमिनस हो गया, आपका यूटीएल हो गया, स्मार्टन, एप्रो, मैनीमोड, इसके अलावा काफ़ी हैं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, उसमें आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे मैं ऑन ग्रिड की बात कर रहा था, इसमें पॉलीकैब हो गया, सोफार हो गया, वारी हो गया, ग्रोवाट हो गया, और भी काफ़ी हैं, आप नेट पर सर्च आउट कर सकते हैं। और सोलर बैटरीज जो आपकी 5 ईयर्स और 3 ईयर्स की वारंटी में आती हैं C10, उनमें आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं ल्यूमिनस, जीनस, ओकाया, एक्साइड, लिवगार्ड एंड एक्सेट्रा। तो आप इनमें से कोई भी अपने रिसोर्स के अकॉर्डिंग या अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप इन पे जा सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मैक्सिमम लाइक दीजिए, और ऐसी वीडियोस हम आपके लिए डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।